नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं आपके साथ तान्या। क्या हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि हम आपको जनता के सामने बेनकाब कर देंगे। कैसे जमानत का पुरजोर विरोध करने वाली महाराष्ट्र सरकार को लताड़ते सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखाया। दोस्तों, मोदी शाह की सरकार ने न्याय व्यवस्था का गलत इस्तेमाल करके कैसे लोगों को सालों तक जेल में फंसा रखा है, ये तो हम सालों से देखते आ रहे हैं। लेकिन अब लगता है कि महाराष्ट्र सरकार भी उसी रास्ते पर निकल चुकी है जहां आरोपी 4 साल से जेल में है और उसका केस ट्रायल कोर्ट में 86 तारीखों पर लिस्ट किया जाता है, लेकिन 53 बार उसे कोर्ट में पेश नहीं किया जाता। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को एक ऐसी खरी खोटी सुनाई जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। जजों ने अपनी टिप्पणी में कुछ ऐसा कहा जो महाराष्ट्र सरकार के साथ साथ केंद्र की मोदी सरकार को भी सुनना चाहिए। तो कैसे कोर्ट रूम में महाराष्ट्र सरकार की फजीहत हुई और जजों ने अपनी टिप्पणी में क्या कुछ कहा, सब बताएंगे इस हमारी खास रिपोर्ट। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसे मामले की सुनवाई चल रही जिसने महाराष्ट्र सरकार के काम करने के तरीके पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए थे। ये मामला एक विदेशी नागरिक की जमानत याचिका से जुड़ा था। उस विदेशी नागरिक को अपहरण और हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। वो पिछले 4 साल से जेल में बंद है और उसने सुप्रीम कोर्ट से जमानत की मांग की थी। इस मामले पर सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ जमानत की याचिका पर ही बात नहीं की, बल्कि महाराष्ट्र सरकार के पूरे रवैये पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस शीलू नागू की पीठ कर रही थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने महाराष्ट्र सरकार के कामकाज पर गंभीर सवाल उठाए। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि उसे लगभग हर दिन महाराष्ट्र में ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार जमानत का विरोध तो पूरी ताकत से करती है, लेकिन जब मुकदमे को जल्दी पूरा करने की बात आती है तो कोई गंभीर कदम नहीं उठाती। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि हमें हर दिन महाराष्ट्र से ऐसे मामले मिलते हैं। आप लोग जमानत का तो पूरी ताकत से विरोध करते हैं, लेकिन मुकदमों को तेजी से पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाते। जब हम मामले की जांच करते हैं तो पता चलता है कि सबूत बहुत कमजोर है। हम आपको जनता के सामने बेनकाब कर देंगे। कोर्ट की यही टिप्पणी इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि अदालत ने सीधे राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर यही स्थिति आगे भी बनी रही तो वो जनता के सामने सरकार की कार्यप्रणाली को उजागर करने से भी पीछे नहीं हटेगी। अदालत का साफ संदेश था कि अगर सरकार किसी आरोपी की जमानत का विरोध करती है तो ये उसकी जिम्मेदारी भी बनती है कि मुकदमे की सुनवाई बिना किसी देरी के पूरी की जाए। सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से अदालत को जानकारी दी गई। उसने भी कोर्ट को हैरान कर दिया। आरोपी ने बताया कि वो पिछले 4 साल से जेल में बंद है। इस दौरान उसके मामले की ट्रायल कोर्ट में कुल 86 बार सुनवाई की तारीख लगी, लेकिन इन 86 तारीखों में से 53 बार उसे अदालत में पेश ही नहीं किया गया। यानी आधे से भी ज्यादा मौके पर आरोपी को कोर्ट के सामने पेश करने की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस तथ्य को बेहद गंभीर माना। अदालत ने कहा कि किसी आरोपी के समय पर ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं करना महाराष्ट्र सरकार और प्रशासन की एक गंभीर चूक है। अदालत ने यह भी कहा कि ऐसी लापरवाही न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करती है और इससे मुकदमे में अनावश्यक देरी होती है। कोर्ट ने मामले की प्रगति पर भी चिंता जताई। अदालत ने बताया कि इस मामले में कुल 34 गवाह है, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी केवल 2 गवाहों की ही गवाही दर्ज हुई है। यानी 4 साल में मुकदमे की सुनवाई लगभग ठप रही। सुनवाई के दौरान संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए जल्दी इंसाफ पाने के अधिकार का भी जिक्र किया गया। इसी अधिकार का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है। 4 सालों में 34 गवाहों में से केवल 2 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। ये बात पिछले कुछ समय से कोर्ट को परेशान कर रही है। अदालत ने साफ किया कि किसी भी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए वर्षों तक जेल में नहीं रखा जा सकता क्योंकि मुकदमे की सुनवाई आगे नहीं बढ़ रही। अगर सरकार जमानत का विरोध कर रही है तो उसे मुकदमे को तेजी से पूरा करने की दिशा में भी पूरी जिम्मेदारी निभानी होगी। लेकिन इस मामले में महाराष्ट्र सरकार ऐसा करने में पूरी तरह से नाकाम रही। सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश वकील ने अदालत को भरोसा दिलाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अब राज्य सरकार ने व्यवस्था में सुधार किया है और अब सभी आरोपियों को हर सुनवाई की तारीख पर ट्रायल कोर्ट में पेश किया जा रहा है।
सरकार की इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि सिर्फ आश्वासन देने से काम नहीं चलेगा। अदालत ने कहा कि राज्यों को मुकदमे की सुनवाई में तेजी लाने के लिए एक स्पष्ट नीति बनानी चाहिए ताकि ऐसे मामलों में अनावश्यक देरी न हो और न्याय प्रक्रिया प्रभावित न हो। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को भी स्पष्ट निर्देश दिए। अदालत ने निर्देश दिया कि इस मामले में हर सप्ताह कम से कम 4 गवाहों की गवाही दर्ज की जाए और साथ ही ये भी कहा कि इस आदेश को रिकॉर्ड पर रखा जाए ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सुनवाई नियमित रूप से आगे बढ़े। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया कि अगर भविष्य में इसी तरह के मामले अदालत के सामने आए तो वो ऐसे ही कड़े आदेश पारित करेगा। अदालत ने संकेत दिया कि न्याय में देरी और मुकदमों की धीमी सुनवाई को वो हल्के में नहीं लेगी। पूरी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा संदेश यही रहा कि सरकार का काम केवल जमानत का विरोध करना नहीं, अगर सरकार किसी आरोपी को जेल में रखना चाहती है तो उसे ये भी सुनिश्चित करना होगा कि मुकदमे की सुनवाई तेजी से पूरी हो और न्याय प्रक्रिया में अनावश्यक देरी ना हो। इस मामले में अदालत ने जिन तथ्यों का उल्लेख किया वो अपने आप में चौंका देने वाले हैं। एक आरोपी 4 साल से जेल में बंद है। उसका मामला 86 बार ट्रायल कोर्ट में सूचीबद्ध हुआ, लेकिन 53 बार उसे अदालत में पेश ही नहीं किया गया। 4 साल में कुल 34 गवाहों में से सिर्फ 2 गवाहों की गवाही हो सकी। इन सभी तथ्यों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाए और कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने एक बार फिर दोहराया कि अगर राज्य सरकार किसी की जमानत का जोरदार विरोध करती है तो ये उसकी जिम्मेदारी भी है कि मुकदमे की सुनवाई बिना किसी रुकावट के आगे बढ़े, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट को महाराष्ट्र सरकार को सख्त शब्दों में फटकार लगानी पड़ी। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को हर सप्ताह कम से कम 4 गवाहों की गवाही दर्ज कराने का निर्देश दिया है और साथ ही राज्यों को मुकदमे की सुनवाई तेज करने के लिए स्पष्ट नीति बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया है। अदालत ने ये चेतावनी भी दी कि भविष्य में अगर इस तरह की लापरवाही के मामले उनके सामने आए तो राज्य सरकारों के खिलाफ और भी कड़े आदेश पारित किए जाएंगे। यानी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक आरोपी की जमानत याचिका पर विचार नहीं किया, बल्कि न्याय व्यवस्था में हो रही देरी, आरोपियों को समय पर अदालत में पेश न किए जाने और मुकदमों के सालों तक लंबित रहने जैसे गंभीर मुद्दों पर भी अपनी चिंता खुलकर जाहिर की। अदालत की सख्त टिप्पणियां और निर्देश अब इस मामले का सबसे अहम हिस्सा बन चुके हैं। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल 4PM महाराष्ट्र को सब्सक्राइब करें।